Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. Should we study for Punjab University 3-year law entrance exam? Is it happening? Newspapers say exam will happen. You have said the exam won't happen. The website says the exam will happen. What is happening? Please tell us. सो इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आ गए थे और कमेंट सेक्शन भरा हुआ है लॉगिरी का अबाउट दिस क्वेश्चन कि क्या 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम होगा पंजाब यूनिवर्सिटी का, हाँ या ना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या जजमेंट में कहा गया, क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हुई पंजाब यूनिवर्सिटी की इन एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर उसमें क्या कहा गया, एंड देन यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि शुड यू स्टडी और नॉट, शुड यू कंटिन्यू स्टडिंग और नॉट, राइट। बिकॉज आपका लाइफ का डिसीजन है और आप ही लेंगे। मैं सिर्फ आपको हमेशा अपडेट करती हूँ, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे पंजाबी यूनिवर्सिटी है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, NLUs हैं, कोई भी है। आई ट्राई टू अपडेट यू गाइज विद एवरी न्यूज़ दैट आई हैव, सो आई शेयर विद यू। चाहे वो इंस्टाग्राम पे शेयर करूँ, चाहे मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करूँ, ठीक है ना। तो आई ट्राई एंड शेयर द न्यूज़। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या डिसाइड करते हो, राइट। तो इस वीडियो में मैं क्लियर आउट करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे एंड आई वांट टू क्लियर थिंग्स फ्रॉम माय एंड। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो ये डिसाइड किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा दैट 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, दैट 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ PU won't take place, right? Now this very thing got challenged in Punjab and Haryana High Court, चंडीगढ़, ठीक है ना। ये चैलेंज किस ग्राउंड पे हुआ? तो चैलेंज बेसिकली एक मेजर ग्राउंड पे हुआ। ये जजमेंट मैं सारी आपको मैंने कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी और ये डॉक्यूमेंट भी। The submission of the petitioner who have applied for the 5-year law course is that excuse of COVID-19 for scrapping the entrance test is not valid when in fact the university is holding entrance exam for other courses including the 3-year law course for the same academic session. They further submit that the 12 standard marks as a sole criteria for determining the suitability of a candidate for admission to the 5-year law course would not be either a reasonable or a reliable one, right? तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि मेजर कंटेंशन क्या था जिन्होंने केस फाइल किया। ये था कि जी 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम तो हो रहा है, 5-year इन्होंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। आगे क्या कहा गया? कोर्ट ने जो यूनिवर्सिटी के काउंसिल थे उनको कहा कि आप पूछ कर आइए यूनिवर्सिटी से क्या उन्होंने 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम वो सच में कंडक्ट कर रहे हैं। फिर जब हियरिंग हुई उस दिन उन्होंने कहा, मिस्टर बख्शी जो कि काउंसिल है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कंफर्म्स दैट द यूनिवर्सिटी वुड इंडीड होल्ड द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द 3-year लॉ कोर्स। इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी from the court, he sought to justify the university's decision on the ground that on account of the fact that the final year examination for some of the graduate courses like BA have not yet been conducted, the admission to the 3-year law course would require the holding of an entrance exam, whereas as far as 5-year law course is concerned, since the result of 10 plus 2 has been declared, the university felt that it could dispense with the holding of an entrance exam and make admissions on the basis of marks obtained in 12th class. बेसिकली उन्होंने कहा कि उन्हें जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करना पड़ रहा है 3-year का, बिकॉज अभी तक ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। 5-year के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 12th है और वैसे भी 50% 12th के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, इस बार 100% किए जाएंगे। 3-year के अंदर भी 50% ग्रेजुएशन लिए जाते हैं, बट इस बार अभी उन्होंने डिसाइड किया, वही तो बात है। तो बेसिकली ये हुआ, मतलब जजमेंट के अंदर भी जो मेन कंटेंशन थी वो यही थी, सॉरी जजमेंट के अंदर नहीं, केस के अंदर भी, हियरिंग के अंदर यही मेन कंटेंशन थी पिटिशनर की, जी 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम तो ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं, 5-year कैसे कैंसिल कर सकते हैं अगर ये 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे, राइट। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? इन द सर्कमस्टांसेस द कोर्ट डिस्पोजेस ऑफ दीज पिटिशंस विद द डायरेक्शन टू द यूनिवर्सिटी टू रिकंसिडर द डिसीजन टू स्क्रैप द UG लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द 5-year लॉ कोर्स एज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सर्कुलर डेटेड 11th August 2020 and take a fresh decision in that regard not later than 15 September 2020, keeping in view the observations of this court in the present order and the grounds raised in these petitions. सो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि जी आप अपना जो ये डिसीजन है वो रिकंसिडर करिए कि अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ये वाला डिसीजन रिकंसिडर करिए और 15 सितंबर तक एक डिसीजन लेकर देना था, राइट। और वो डिसीजन अब हम देखेंगे। तो इस वाली जजमेंट में हमें पता चल गया कि 3-year लॉ एंट्रेंस की भी बात हुई थी इस डिसीजन में, ठीक है।
प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। तो प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग के अंदर बहुत डिस्कस हुआ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबमिशन करी मिस अनु चतुर्थ ने, हु इज़ द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ। ठीक है, उन्होंने कहा दैट एंट्रेंस टेस्ट वाज क्रैक फॉर 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स रन बाय यूएलएस, whereas the Department of Laws opted to conduct the entrance test for admission to 3-year law course. She stated that the University Council could not make it clear to the court that 3-year law is a PG course, and the decision is yet to be taken in respect of admission to PG courses in the Punjab University, except Punjab University in all other। तो उन्होंने बताया कि बाकी सब जगहों पे जो एडमिशन्स हैं वो एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं बल्कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही होती हैं। ठीक है ना, तो ये डिस्कशन चल रही है। तो बेसिकली जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द मिनट है उसके अंदर डिस्कशन हो रही है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि दी, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमने 3 ईयर को लेके कोई डिसीजन नहीं लिया। तो बेसिकली वो डिस्कशन चल रही थी, तो हम देख लेते हैं। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट एज फार एज entrance test for BA, BCom, LLB honors is concerned, it comes under the purview of UG law, and LLB 3-year course falls under PG law entrance test, which is conducted by Punjab University. As per DUI circular dated 29/7/2020, it has been clearly mentioned that as far as the entrance test of PG courses offered by Punjab University is concerned, the decision be kept pending till the result of the undergraduate course final year is declared. सो बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट का उन्होंने कहा कि जो डिसीजन है वो हमने पेंडिंग रखा हुआ है, क्योंकि जब तक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो जाते। ठीक है ना, ये जो बातें हैं ये आपकी चल रही थी सितंबर के अंदर। तो सितंबर के अंदर आई थिंक एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो गए थे यूनिवर्सिटीज़ के, और अब तक तो हो गए हैं बहुत यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स, अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो गए हैं। तो अब आगे क्या बोला इन्होंने, it was also noted that the tenability of holding the entrance test for 3-year LLB course was kept pending, and it was never decided by the authorities that they will hold this entrance test because the result of the final year students was not declared yet. The UGC directions was for exit semester examination only. सो बेसिकली क्या वो कह रहे हैं कि हमने ये डिसीजन होल्ड पे था कि एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी था। तो ये डिस्कस हो रहा था कि 3 ईयर को लेके क्यों क्लैरिटी नहीं आई। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं फाइनली क्या डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व्ड। सारी डिस्कशन के बाद क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने, आफ्टर डीप डेलिब्रेशंस ऑफ द अबव सेट पॉइंट्स, द मेंबर्स अलॉन्ग विद प्रोफेसर परविंदर सिंह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस एज स्पेशल इनवाइटी, आर ऑफ द स्ट्रॉन्ग व्यू दैट Punjab University Chandigarh will not be able to cater to the conduct of entrance examination of more than 7,000 candidates because of COVID pandemic and following of various safety precautionary measures as prescribed by Government of India. Therefore, the members unanimously resolved that in the interest of the students at large, safety precautionary measures because of COVID pandemic, it will not be possible for the Punjab University to conduct the entrance test in any UG PG courses in Punjab University, including BA LLB honors, BCom LLB honors, 5 years integrated course, and 3-year law course for the session 2020-21। देखिए गाइस, दोबारा पढ़ देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 3-year law course for the session 2021, the revised admission schedule for BA LLB honors, BCom LLB honors, 5 years integrated course is available at Annexure A. The meeting ended with a vote of thanks to the chair, assistant registrar, CT, convener, Professor Parvinder Singh, COE, special invitee। ठीक है, उसके बाद confirmed किया है मिस अनु चतुर्थ, who is a चेयरपर्सन, राइट। सो दिस इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए। सो दिस वाज द बेसिस व्हेन आई सेड दैट 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, राइट। मैं आपको लिंक दूंगी ताकि अगर मैं डाउनलोड करके अपलोड करके आपको बताऊंगी तो आपको कि आपने खुद तो नहीं क्रिएट किया। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि क्या पता आपने ये डॉक्यूमेंट खुद क्रिएट किया होगा। मैं ऐसे क्यों करूँगी, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं डिक्लेयर कर दूंगी कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। अगर मैं मतलब आई एम हेयर टू गाइड यू, आई डोंट नो मैं कितना गाइड कर पा रही हूँ या कितना नहीं, बट मैं फॉर श्योर ये नहीं चाहती कि मैं आपको मिसगाइड करूँ, राइट। तो ये एक मेजर पॉइंट था जिसके बेसिस पे मैंने कहा कि 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। नो डाउट मुझे पता है कि इन्होंने अपडेट नहीं किया है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे और स्केड्यूल ओपन करोगे तो अभी भी ये शो कर रहे हैं कि जो डेट एंड टाइम ऑफ होल्डिंग एंट्रेंस टेस्ट है वो है 22 अक्टूबर 2020। तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो, यू आर राइट। बिकॉज अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हो जो कि जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करा था वहाँ पे तो इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, ना ही ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग जो भी है वो इन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो आप कैसे विश्वास कर लोगे कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, राइट।
कैसे? आप बिल्कुल सही हो, आपने क्वेश्चन किया है। अब आप ये दोनों चीज़ें देखिए एंड अपने लिए डिसाइड करिए कि आपको स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट? अगर बात करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्या जल्दी से अपना सब कुछ अपडेट कर देती है, तो ये 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम या 5 ईयर लॉ एडमिशन्स पंजाब यूनिवर्सिटी 2020 का प्रॉस्पेक्टस है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके ये खोलेंगे तो अभी भी ये शो कर रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होगी, जबकि पता इन्होंने अपडेट कर दिया है कि नहीं होगा सब कुछ। बट फिर भी ये सब कुछ जो इनका प्रॉस्पेक्टस है वो सब कुछ शो कर रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट स्कीम क्या होगी, सब कुछ होगा। इन्होंने कुछ भी एडिट नहीं करा है। प्रॉस्पेक्टस एडिट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं 5 ईयर वाले कि दी ये देखो ये तो एडिट नहीं किया इन्होंने, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या इन्होंने कुछ कर दिया। तो अपडेट करने में थोड़ा ये लोग लेट करते हैं, पता नहीं क्यों। और एक और बात, जब कैंसिल हुआ था 5 ईयर लॉ एंट्रेंस तब न्यूज़पेपर्स में तो बहुत जल्दी आने लग गया था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। बट इन्होंने ऑफिशियली बहुत लेट डिक्लेयर किया था। तो यू नेवर नो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने आपको दिखा दिया है जिस बेसिस पे मैंने कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो का इतना वो होगा कि लोग कहेंगे कि आप क्या कह रहे हो, ये गलत है या कुछ भी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा जो था चीज़ वो बेस थी। बट मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ग्रेजुएट्स हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। अगर 5 ईयर लॉ वाले बच्चे होते हैं तो मुझे फिर भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती। बट क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, आप बड़े हो, आपको पता है कि क्या है, कैसे आपने अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, ठीक है गाइस। बट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो ना हो, आप एडमिशन फॉर्म जो है इन्होंने अपडेट किया है कि कैंडिडेट्स को एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है इस वेबसाइट पे जाके onlineadmissions.puchd.ac.in बाय 30 अक्टूबर 2020। ये एडिशनल फॉर्म है, एडिशनल फॉर्म। आपने जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरा है उसके बावजूद आपको ये एक और फॉर्म फिल करना है। प्लीज़ ये फिल कर दीजिए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी कर रखी है कि आपको कैसे फिल करना है ये फॉर्म, ठीक है ना। प्लीज़ ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।